जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास नवंबर 2025 की पूरा का पूरा जो हम रिवीजन करंट अफेयर्स का करेंगे। मैं आपको जुलाई से लेकर अक्टूबर डेली करंट अफेयर्स और मंथली वाइज और 3 महीने वाइज भी मैं करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं पूरा बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो रहा होगा। तो आज हम पूरा नवंबर की जो करंट अफेयर्स है वो पूरी की पूरी करंट अफेयर 2025 की करेंगे। पूरा बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन होगा। क्लास थोड़ी फास्ट चलेगी क्योंकि हम ये रिवीजन कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको ये करवा चुका हूँ। हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मात्र 170 रुपीज में प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त करें। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्रालय ने तिरंगे और सैनिकों की वर्दी की रिसाइकलिंग के लिए देश का पहला प्लांट हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगाया है? हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर लगाया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यानी कि सेना की जो वर्दी है और इसराना, पानीपत के इसराना के बलाना के अंदर शिवालिक इंडस्ट्री परिसर में एक टेक्सटाइल मशीनरी लगाई गई है। तिरंगे का और सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट है, उनका भी रिसाइकलिंग किया जाएगा। नीचे दोबारा से उनके लिए रिसाइकलिंग करके राष्ट्रीय ध्वज बनाए जाएंगे, अन्य वस्त्र भी बनाए जाएंगे। फौजियों की दोबारा से उनसे वर्दी बनाई जाएगी। इसका जो नाम है वो अटल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी सेंटर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पवेलियन को किस श्रेणी के अंदर गोल्ड मेडल मिला है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पवेलियन होता है क्या। पवेलियन इनके हरियाणा की संस्कृति के बारे में, कला के बारे में, नई नई चित्रकारी की जाती है, नए नए चित्र उकेरे जाते हैं, अपनी कला प्रदर्शन की जाती है कलाकारों के द्वारा। तो ये बनाया गया था, स्वच्छ मंडप बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, जिसके अंदर हरियाणा पवेलियन को गोल्ड मेडल मिला है। 14 से 27 नवंबर को नई दिल्ली के अंदर ये भारत मंडपम जो है उसके अंदर आयोजित हुआ था 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। हरियाणा को स्वच्छ मंडप में गोल्ड मेडल मिला है। हरियाणा पवेलियन एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पर बनाया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में 85वें इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिसार जिले के अंदर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जहां पर 85वें इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सम्मेलन में देश के 18 राज्यों से लगभग 300 वैज्ञानिक, नीति निर्माता, शोधकर्ता और कृषि अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, विमेन्स प्रीमियर लीग के पहले मेगा ऑक्शन में हरियाणा की कितनी खिलाड़ियों को खरीदा गया? हरियाणा की 4 खिलाड़ियों को खरीदा गया। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर अगर पूरा डिटेल के अंदर जाने कि किस किस को खरीदा गया, 4 खिलाड़ी हरियाणा को विमेंस प्रीमियर लीग के पहले मेगा ऑक्शन 2025 में। रोहतक की शेफाली वर्मा को दिल्ली कैपिटल्स ने 2.20 करोड़ रुपए में, पानीपत की प्रतीक्षा रावल को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख में, रेवाड़ी की त्रिवेणी को मुंबई इंडियंस ने 20 लाख में और गुरुग्राम की दिया को दिल्ली कैपिटल्स ने 10 लाख रुपए में खरीदा है, यानी कि टीमों के अंदर शामिल किया है। टेस्ला ने हरियाणा के किस जिले में देश का पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है? इमेज के साथ आप देख सकते हैं। बी और ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुरुग्राम के अंदर टेस्ला ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर देश का पहला ऑल इन वन सेंटर टेस्ला के द्वारा खोला गया है। इस नए टेस्ला एक्सपीरियंस हब का उद्घाटन हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। टेस्ला के अनुसार इस सेंटर में एक ही छत के नीचे एक्सपीरियंस स्पेस, मॉडल वाई के साथ टेस्ट ड्राइव, V4 सुपरचार्जर और आफ्टर सेल्स केयर जैसी सुविधाएं इसके अंदर होंगी। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र हिसार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 41वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हिसार जिले के अंदर राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र के 41वें स्थापना दिवस पर 26 नवंबर 2025 को समग्र कृषक समृद्धि मेले का आयोजन किया गया। 26 नवंबर 1985 को स्थापना हुई थी राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र की, और घोड़ों के ऊपर जो है प्रजाति पर शोध करने के लिए, और बहुत सारी इन्होंने वैक्सीन भी बचाई पशुओं को बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, विषाणुओं को रोकथाम के लिए। यहाँ पर एक लैब भी तैयार की गई थी 29 सितंबर 2005 को। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर अध्ययन पीठ स्थापित की जाएगी? राइट ऑप्शन रहेगा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? सिरसा के अंदर है। इमेज के साथ आप देख सकते हैं, इसका ये प्रवेश द्वार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350 शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में सिरसा जिले के अंदर जो है गुरु तेग बहादुर अध्ययन पीठ स्थापित करने की घोषणा की। 1984 के दंगों में अपने परिजनों को खो चुके हरियाणा के 121 सिख परिवारों के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का जो है प्रावधान किया गया।
गुरु तेग बहादुर के 350 शहीदी दिवस पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस जिले के समागम के अंदर जो है भाग लिया? कुरुक्षेत्र जिला, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर भाग लिया और जहां पर पीएम ने 350 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जो है जारी किया है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर पांचजन्य शंख स्मारक का उद्घाटन किसने किया? आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर ये एक पांचजन्य शंख का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया मेरे दोस्त। तो राइट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहली बार शामिल हुए और उन्होंने ब्रह्म सरोवर पर मंत्रों उच्चारण के साथ अर्घ्य किया और पांचजन्य शंख स्मारक का उद्घाटन भी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हरियाणा के किस जिले में बायोमास पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया है? पराली के अवशेष से जो बिजली बनाई जाएगी, रेवाड़ी में अल्ट्रा मॉडर्न पैलेट प्लांट का प्रहलाद जोशी ने उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। और इसका जो लक्ष्य है, इन दोनों परियोजनाओं का भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य और E20 मिशन को पूरा करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकट में फंसी महिलाओं की मदद के लिए कौन सा नया 24x60 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया? 14490। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यानी कि महिलाएं, अगर कोई महिला संकट के अंदर फंसी है तो इस टोल फ्री नंबर के ऊपर जो है कॉल करके हेल्प मांग सकती है। अगर रात के समय में जरूरत पड़ी तो जो है पीड़िता के पास तुरंत पुलिस भेजी जाएगी और संबंधित अधिकारी को सूचना दी जाएगी। किस देश की महिला टीम ने लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है? भारत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इंडिया की टीम ने जीता है। भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप अपने नाम किया भारतीय महिला टीम ने। छत्तीसगढ़ की रेडर संजू देवी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। टूर्नामेंट का सिर्फ दूसरा ही संस्करण था। साल 2012 में पटना में आयोजित पहला संस्करण भी भारत ने जीता था। फाइनल में ईरान को हराया था। उस टाइम पे फाइनल में ईरान को हराया था। किस हरियाणवी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इनके बारे में थोड़ा आपको जानना जरूरी है। क्योंकि ये तीसरे इंसान बने हैं ईश्वर के नाम पर हिंदी में शपथ लेने वाले। 24 नवंबर 2025 को शपथ ली है। 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले भी हिंदी में जो है 2 जज और हिंदी में शपथ ले चुके हैं, जस्टिस एन.वी. रमना और जस्टिस बी.आर. गवई। इन्होंने भी हिंदी में शपथ ली थी। जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। 5 अक्टूबर 2018 में जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जज बनाया गया था। जन्म हुआ था 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले के गांव पेटवाड़ में हुआ था। ऐसा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि हरियाणा से पहले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी और पहले शख्स बने हरियाणा से इंडियन जुडिशरी की टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाले। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 24 के खंड 2 के तहत नियुक्त किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2026 के लिए किस राज्य को थीम स्टेट बनाया गया है? थीम स्टेट पूछा गया, किस राज्य को बनाया गया? उत्तर प्रदेश को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 2026 में जो अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला होगा 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक ये मेला लगेगा। उत्तर प्रदेश को दूसरी बार ये मौका मिला है। इस मेले का जो पार्टनर कंट्री है कौन सा कंट्री जो होगा वो मिस्र देश होगा। किस हरियाणवी पहलवान ने लोगों को नशे के दुष्प्रभाव से जागरूक करने के लिए 100 शक्ति प्रदर्शन किए? राइट ऑप्शन रहेगा विजेंद्र सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे 65 किलो का युवक आंखों से उठाया, दांतों में लटकाया। 65 किलो का युवक 5-5 लीटर पानी की 2 बाल्टी आंखों से उठाई और उठाकर उनको दौड़ भी लगाई। महिलाओं को दांतों से झूला झुलाने पर 4 महिलाओं और पाइपों के करीबन 300 किलो वजन को कंधों से उठाया और नशा मुक्त का संदेश दिया। हाल ही में वे इंडियाज गोट टैलेंट में भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। यानी कि नशे के खिलाफ था इनका ये पूरा शक्ति जो प्रदर्शन था। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में भ्रष्टाचार के केस में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा? हरियाणा 7वें स्थान पर रहा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 और एसवी एंड एएसबी की संयुक्त रिपोर्ट में देश में पहले स्थान पर महाराष्ट्र 812 मामले, दूसरे पर राजस्थान 316 और तीसरे पर पंजाब 287। इसी तरह चौथे पर मध्य प्रदेश 262, पांचवें पर 211, छठे और गुजरात हरियाणा जो है 7वें स्थान पर 206 मामले जो है इसके अंदर मिले हैं। यानी कि हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार के मामलों में कितनी वृद्धि हुई है? 78.48% वृद्धि हुई है भ्रष्टाचार के मामले में। उद्योग समागम 2025 में हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा सम्मान मिला है? ईज ऑफ
डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर का सम्मान मिला है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? हरियाणा ने कुल 15 पदक जीते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डिटेल के साथ आप देख सकते हैं, 7 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 5 कांस्य पदक, टोटल 15 पदक हरियाणा के बॉक्सरों ने जीते हैं। भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य, कुल 20 पदक पूरे भारत के अंदर जीते हैं और केवल 15 हमारे हरियाणा से आए हैं। नेक्स्ट है, देश की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत कहां से होगी? फरीदाबाद से होगी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और देश में पहली बार होने जा रही पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना 2027 फरीदाबाद से शुरू होगी। जनगणना कार्य निदेशालय ने शहर के पुराने वार्ड नंबर 24 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है, जहां 10 से 30 नवंबर 2025 तक प्री टेस्ट किया गया। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार किस राज्य की झांकी शामिल की गई है? पहली बार हरियाणा राज्य की झांकी शामिल की गई। आप इमेज के साथ देख सकते हैं, हरियाणा की झांकी थी। गोवा में आयोजित हुआ था 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025। पहली बार हरियाणा की झांकी शामिल हुई, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। ये जो झांकी थी वीडियो शूट कैमरा की थीम पर आधारित थी। दंगल और सुल्तान जैसी जो फिल्में हिट हैं वो आकर्षण का केंद्र बनी, जो देश विदेश के प्रतिनिधियों के लिए सेल्फी स्पॉट भी बने हैं। हरियाणा की शानदार झांकी नॉन स्टॉप फिल्मी हरियाणा को पुरस्कार मिला। बालिका हितैषी पंचायत अभियान की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, नंदिनी जांगलान। इमेज के साथ आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने युवा सामाजिक कार्यकर्ता जींद जिले के बीबीपुर गांव की नंदिनी जागलान को बालिका हितैषी पंचायत अभियान की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मात्र 13 वर्षीय नंदिनी दक्षिण एशिया की सबसे कम उम्र की सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहले ही वैश्विक पहचान प्राप्त कर चुकी हैं। हरियाणा पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑपरेशन ट्रैकडाउन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, हरियाणा के डीजीपी हैं, महानिदेशक हैं ओपी सिंह, हरियाणा पुलिस के, जिन्होंने ऑपरेशन ट्रैकडाउन अभियान आयोजित किया 5 से 20 नवंबर 2025। और अपराधियों को पकड़ने के लिए जो जानकारी देगा उनके लिए भी एक टोल फ्री नंबर जो है ये जारी किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा पुलिस सुधार में कौन से स्थान पर रही है? राइट ऑप्शन रहेगा 14वें स्थान पर रही है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और जिसमें तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में हरियाणा को तीसरा स्थान मिला। 18 नवंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा की सिंचाई जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी को अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति ने जल संरक्षण के लिए हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? राइट ऑप्शन रहेगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन के अंदर जो समारोह आयोजित हुआ था विश्वविद्यालय द्वारा उल्लेखनीय कार्य करने पर, हिसार जिले के अंदर जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय उसके कुलपति हैं प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज, उनको जो है इस प्रस्ताव को इस पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया गया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेस्ट इंडस्ट्री में द्वितीय और तृतीय स्थान कौन से राज्य ने हासिल किया है? राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा राज्य ने हासिल किया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, द्वितीय स्थान गुरुग्राम स्थित हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड को मिला है। तृतीय स्थान झज्जर स्थित झज्जर पावर लिमिटेड को मिला है। इस कैटेगरी में तमिलनाडु की अपोलो टायर्स लिमिटेड ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 में हरियाणा की स्वीटी बुरा ने कौन सा पदक जीता है? हरियाणा की स्वीटी बुरा ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है, ये स्वीटी बुरा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के हिसार जिले के गांव घिराई की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर स्वीटी बुरा ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 में 75 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जो है अपने नाम किया है। स्वीटी ने इससे पहले करीब 5 महीने पहले हैदराबाद के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उत्तरी अक्षत्रिय परिषद की 32वीं बैठक हरियाणा में कहां पर आयोजित की गई? मैंने परिषद के बारे में आपको बताया था कि इनकी स्थापना क्यों की जाती है। परिषदों की स्थापना वही किन्हीं राज्यों के बीच में मसले को सुलझाने के लिए, विवाद को सुलझाने के लिए। तो सूरजकुंड के अंदर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक हरियाणा के सूरजकुंड के अंदर आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है, जिसमें
इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीएम और उपराज्यपाल जो है इसके अंदर शामिल हुए। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, क्षेत्रीय विकास, कानून व्यवस्था और अंतर्राज्यीय सहयोग जैसे अहम विषयों के ऊपर चर्चा हुई। हरियाणा में स्वच्छ और ऊर्जा दक्ष भवनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरेडा ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? एचएआरएडी, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब की बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था सीटी एग्जाम के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। हरियाणा में स्वच्छ और ऊर्जा दक्ष भवनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ एशिया लो कार्बन बिल्डिंग ट्रांजिशन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना एशिया के 5 देश कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में लागू है, जिनमें भारत के 3 राज्य हरियाणा, केरल और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस महिला क्रिकेटर को वर्ष 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट ऑप्शन रहेगा शेफाली वर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इमेज के साथ आप देख सकते हैं शेफाली वर्मा को। इससे पहले 2024 में मनु भाकर जो है महिला आयोग की, राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। और हरियाणा राज्य जो महिला आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन हरियाणा के किस जिले के अंदर किया गया है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इंग्लैंड को साझेदार देश घोषित किया गया और मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य बना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में जरासंध का श्रापित किला है, जहां पर महिलाएं जो है चप्पलों से, जूतों से पत्थर बरसाते हैं, ठीक है। यहाँ की महिलाएं और श्रद्धालु, इमेज के साथ मैंने थोड़ा लगाया, इस तरीके से जो है चप्पल बरसाई जाती हैं। यमुनानगर के अंदर है। क्यों बरसाई जाती है? ये भी एक शराब था। हरियाणा के यमुनानगर जिले के पास एक प्राचीन किला है जो द्वापर युग के क्रूर शासक हुआ करते थे राजा जरासंध, उनके महल की निशानी माना जाता है। कपाल मोचन मेले के निकट स्थित सनाहे गांव में यह टिला एक बेहद अनोखी और सदियां पुरानी परंपरा का गवाह है। यहाँ की महिलाएं और श्रद्धालु इस टिले पर जूते, चप्पल और पत्थर बरसाते हैं। यह परंपरा राजा जरासंध के घोर अत्याचारों और एक नव विवाहिता के विनाशकारी श्राप का प्रतीक है। यानी कि जरासंध को एक नव विवाहिता ने क्या दिया था? श्राप दिया था। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने हरियाणा के किस जिले की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द की? अल-फलाह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। दिल्ली के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था वहां से कुछ डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, यही था इसके बारे में। हरियाणा में दयालु 2 योजना पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? नायब सिंह सैनी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दयालु 2 योजना का पोर्टल जो है शुरू किया है। जैसे आपको कोई आवारा पशु काट लिया जाता है, अगर काट लेते हैं तो आपको 1 से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। चोट के लिए कम से कम 10,000 रुपए की राशि आपको दी जाएगी। मैंने आपको बताया था अगर मांस ज्यादा उखाड़ लेगा 1 सेंटीमीटर तक, 0.1 सेंटीमीटर तक, तो आपको जो है 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ हरियाणा के कौन से जिले के अंदर किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सोनीपत जिले के अंदर किया गया है। राज्य स्तरीय मुरथल सोनीपत के अंदर, ठीक है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछ भी लेता है। वन्य जीव विभाग ने हरियाणा की किस झील के चारों तरफ 10 वॉच टावर बनाने का फैसला लिया है? राइट ऑप्शन रहेगा सुल्तानपुर झील। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुरुग्राम के जो वन्य जीव विभाग है सुल्तानपुर झील के चारों तरफ 10 वॉच टावर बनाने का क्यों लिया है फैसला? क्योंकि जो पर्यटक है झील के किनारे से नहीं बल्कि एक ऊंचे स्थान से विदेशी परिंदों को देख सकेंगे। विभाग की तरफ से वॉच टावरों पर आधुनिक दूरबीन भी लगाई जाएगी। हरियाणा राज्य ओलंपिक खेल 2025 में कौन सा जिला पदक तालिका में टॉप पर रहा है? कौन सा जिला टॉप पर रहा? झज्जर जिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, झज्जर जिला। सोनीपत दूसरे स्थान पर रहा और गुरुग्राम तीसरे स्थान पर रहा। झज्जर जिले ने जो है 13 साल बाद आयोजित हुए हरियाणा राज्य ओलंपिक खेल 2025 में 53 स्वर्ण, 37 रजत पदक, 27 कांस्य सहित कुल 117 पदकों के साथ झज्जर जो है ओवरऑल विजेता बना है। पंचकुला की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में आधुनिक बर्ड हाउस बनाया जाएगा? इस प्रकार का एक बर्ड हाउस आपको इनके पक्षियों के रहने के लिए घोंसले के रूप में आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम के अंदर बनाया जाएगा। गुरुग्राम नगर निगम ने पंचकुला की तर्ज पर पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक बर्ड हाउस बनाने का फैसला लिया है। इस बर्ड हाउस में करीब 10,000 पक्षियों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। 4 अलग अलग जगहों पर 52 फीट ऊंचे आधुनिक पक्षी घर भी
बनाए जाएंगे। हरियाणा के किस जिले की अरसी पहली नेशनल कार्टिंग चैंपियन बनी है? कार्टिंग चैंपियन मैंने आपको बताया था कि ड्राइविंग रेसिंग होती है उसके अंदर बनी है। तो ये कहाँ की रहने वाली है? राइट ऑप्शन रहेगा फरीदाबाद, बी ऑप्शन। ये इमेज के साथ आप देख सकते हैं, इनका नाम अरसी है। ठीक है, फरीदाबाद की 9 साल की अरसी है, अरसी गुप्ता, जिन्होंने इतिहास रच दिया है, जिसमें वह भारत की पहली महिला रेसर बन गई है जिन्होंने नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अरसी का जन्म 18 अक्टूबर 2016 को फरीदाबाद के अंदर हुआ था। एशियन यूथ गेम्स 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? 25 पदक हासिल किए हैं, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम 2025 में भारत ने कुल 48 पदक जीते, जिनमें से 25 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इन खेलों में भारत के कुल 223 एथलीटों ने भाग लिया, जिनमें से 32 खिलाड़ी हरियाणा से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजपुर से दिल्ली के लिए चलाई गई नई वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज हरियाणा में कितनी जगह पर होगा? हरियाणा के अंदर 3 जगह पर इसका स्टॉपेज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर 2025 को देश में 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई, जिनमें फिरोजपुर से दिल्ली के लिए चलाई गई नई वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज हरियाणा में पानीपत, कुरुक्षेत्र और अंबाला कैंट में भी होगा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पास किस गांव में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भव्य नेचर कैंप पार्क विकसित किया जाएगा? इस प्रकार का आपको जो है नेचर कैंप दिखाई देगा भोंडसी गांव के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। गुरुग्राम के भोंडसी गांव में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के 80 एकड़ में फैला एक पुराना फार्म है, उनको भव्य नेचर पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री का जो ये फार्म हाउस है यह अरावली की पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। वन्य जीव विभाग ने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर फार्म हाउस को पार्क में विकसित करने का फैसला किया है और भूमि पूजन इसका हो चुका था, 19 जून 2017 को हो चुका था। 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव का उद्घाटन किस जिले के अंदर किया गया? गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, गुरुग्राम जिले के अंदर किया गया। इसकी जो थीम सॉन्ग था वो था माटी ते मेडल उपजे छोरे छोरी हरियाणा के, ये इसका जो है थीम था, और महाबली चित्ता इसका शुभंकर था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले की रहने वाली एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित, आप ये देख सकते हैं इमेज के साथ, ये इनकी जवानी की इमेज है, ये अभी बुढ़ापे की इमेज है। तो राइट ऑप्शन ये कहाँ की रहने वाली थी? फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। फतेहाबाद के अंदर भी कहाँ पर? पीली मंदोरी से इनका संबंध था। 6 नवंबर 2025 को इनका जो है कार्डियक अटैक के कारण हृदय की गति रुकने से इनका जो है मृत्यु हो गई है। और 1976 में एक फिल्म आई थी संकल्प, एक गाना था उसके अंदर, तू ही सागर तू ही किनारा, जिसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको मिला था। वो शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की भतीजी और पंडित प्रताप नारायण की बेटी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन हरियाणा के किस जिले के अंदर किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिसका जो मुख्य विषय है वो है शहरी विकास और गतिशीलता संबंध। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन 7 नवंबर को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी पॉलिटी के जबरदस्त और बेहतरीन नोट्स जो मैंने आपको क्लास के अंदर कराए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने साथ के साथ नोट्स भी बनाए हैं, और जो स्टूडेंट नहीं बना पाए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थ्योरी और एमसीक्यू विद आंसर, इससे बाहर कुछ आपका जाएगा नहीं। हर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। पीडीएफ मात्र आपको 29 रुपीज में व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। हरियाणा के किस जिले में स्थित कपाल मोचन तीर्थ पर नवंबर 2025 में 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया? कपाल मोचन मेला यमुनानगर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 1 से 5 नवंबर तक जो है कपाल मोचन तीर्थ स्थल पर बने 3 पवित्र सरोवर, ऋणमोचन सरोवर, कपाल मोचन सरोवर, सूरजकुंड सरोवर में स्नान करने से यहाँ पे क्या है? पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अंबाला जिले के अंदर किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण हरियाणा में कार्यक्रम आयोजित किए गए। 7 नवंबर 2025 को अंबाला में इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि इसके अंदर भाग लिया। हरियाणा सरकार लगभग कितने रुपए की लागत से वाटर सिक्योर हरियाणा नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करेगी? 5700 करोड़ रुपए की लागत से, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा दिवस 2025 के अवसर पर किस योजना की पहली किस्त जारी की? तो हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर 2025 को जारी की है लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत महिलाओं
को जो है योजना के तहत 1 लाख रुपए तक आय वाली महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। हरियाणा की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट ई लाइब्रेरी किस जिले में बनाई जा रही है? किस जिले के अंदर ये बनाई जा रही? फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। फरीदाबाद जिले के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट ई लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। HSIIDC फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लेता है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके द्वारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR के फंड के तहत 2 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बन रही अत्याधुनिक लाइब्रेरी हाई स्पीड इंटरनेट, एयर कंडीशनिंग, ग्रुप डिस्कशन चैम्बर और आरामदायक सीटिंग अरेंजमेंट से सुसज्जित होगी। संपूर्ण हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत कब की गई? 1 नवंबर 2025 को। और पायलट प्रोजेक्ट पर इसे कुरुक्षेत्र जिले के 52 कस्बे से शुरू किया गया था। हरियाणा की सभी तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है 1 नवंबर 2025 से। तो ये थी हमारी पूरी करंट अफेयर। लास्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2025 को हरियाणा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। 60वें स्थापना दिवस पर सरकार की ओर से पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1.34% क्षेत्रफल हिस्सा है, 2.09% जनसंख्या कुल क्षेत्रफल का हरियाणा देश के क्षेत्रफल का 3.6% योगदान जो है देश के सकल घरेलू उत्पाद में दे रहा है GDP के अंदर। 250 से अधिक फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के अंदर स्थित है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ 24 फसलों की खरीद MSP पर की जाती है। तो ये थी हमारी नवंबर की कंप्लीट पूरी करंट अफेयर। बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन करें। अगर वहां से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो इन QR कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्लास नोट्स, अलर्ट्स बहुत कुछ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पॉलिटी के नोट्स जरूर खरीद लें। ओनली 29 रुपीज इसका प्राइस रखा गया है। ये प्राइस भी इसलिए रखा गया है मेरे दोस्तों क्योंकि बहुत फ्री की चीजें अगर आपको जब मिलती हैं तो उसकी वैल्यू आप कम करते हैं। अगर आप किसी चीज के ऊपर 10 रुपए भी लगाओगे, ठीक है, कुरकुरे का पैकेट भी लेके आओगे तो उसको फेंकोगे नहीं, आप खाओगे जरूर। अगर फ्री में मिलेगा सोचेंगे कोई नहीं रख दो बाद में खा लेंगे। कोई कोई तो है खा लेगा तभी, लेकिन बहुत मतलब माइंड में आता है ऐसा, कोई नहीं खा लेंगे बाद में रख दो। दूसरा कोई ऐसे आपको फ्री में देगा ना, चलो खा लो ये, तो आप बोलोगे कोई नहीं खा लेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार आपका यही है। तो 29 रुपीज में अगर फ्री में दूंगा कोई नहीं, तो फ्री में पढ़ लेंगे, पैसे वाली पढ़ लेते हैं पहले। तो इसलिए इतना प्राइस रखा गया क्योंकि मात्र इतना 29 रुपीज, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। तो आपको इतने में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं फिर कल की क्लास में।